शहबाज शरीफ की तमाम जायदाद नीलाम, हुकूमत का फैसला, मुल्क को लूटने वाले निशाने इबरत, हुक्मनामा जारी। दोस्तों, चोरों लुटेरों की शामत आ गई, बंद कमरों में बड़े फैसले। खान की रिहाई से कबल तारीखी मिशन का आगाज, खानदानी सियासत की कमर टूट गई। मुल्क का लूटा हुआ अरबों डॉलर वापस, जाती उमरा से मिशन का आगाज। अनवारुल हक काकड़ ने मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी होने का हक अदा कर दिया। खान का अधूरा मिशन फिर चल पड़ा। पाकिस्तान की तारीख की सबसे बड़ी नीलामी, मुल्क को लूटने वालों को निशाने इबरत बनाने का फैसला। इसहाक डार, नवाज शरीफ, मरियम नवाज और शहबाज शरीफ सबके सब कटहरे में हो। मुल्क का अरबों रुपया जेब में डालकर भागने वालों की बारी। अनवारुल हक काकड़ कौम के हीरो निकले। मुफ्त बिजली खत्म करने के बाद मुफ्त पैसा बटोरने वालों के गिर्द शकंजा लग गया। बरतानिया से बड़ी गिरफ्तारी के इम्कानात भी रोशन। पाकिस्तान के अच्छे दिन शुरू, दोस्त ममालिक से भी अच्छी खबरें आना शुरू। बेयकीनी की लहर खत्म, कौम को सब्र का फल मिलने का वक्त। क्या निगरान हुकूमत करप्ट वुज़रा को गिरफ्तार कर सकती? लंदन मफरूर शरीफ खानदान को किस तरह कटहरे में लाया जाएगा? इनकी जायदादें फरोख्त करके पैसा कहां लगाया जाएगा? आज की इस वीडियो में इन्हीं अहम तरीन सवालात पर तफसील से बात करने के साथ साथ आगे चलकर अनवारुल हक काकड़ की जानिब से अवाम को सुनाई जाने वाली खुशखबरी पर भी बात करेंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से कबल आपसे गुजारिश है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को व्हाट्सएप और फेसबुक पर जरूर शेयर करें। नाज़रीन ग्रामी, कौम को जिस वक्त का इंतजार था वो बिल आखिर आ चुका। पाकिस्तान की तारीख के सबसे बड़े डाकुओं के गिर्द घेरा तंग कर दिया गया। करप्शन का सीजन लगाने के लिए पाकिस्तान आने वाले शरीफ खानदान की बारी आ चुकी। पाकिस्तान में बनाए गए महल अब किसी और की नहीं बल्कि कौम की मलकियत होंगे। फैसला आते ही लंदन में बैठे माफिया की आंखें बाहर आ गईं। पाकिस्तान की पहली निगरान हुकूमत का जबरदस्त एक्शन, जो मुल्क का दुश्मन है वो हमारा दुश्मन है। अनवारुल हक काकड़ के ऐलान ने शरीफ खानदान की 7 नस्लें हिलाकर रख दी। करप्शन के खिलाफ तबल बजते ही अफरा तफरी शुरू, जाती उमरा से आगाज। क्या अनवारुल हक काकड़ मुल्क से करप्शन खत्म करने में कामयाब हो सकेंगे? लंदन मफरूर करप्ट टोले को पाकिस्तान कैसे लाया जाएगा? बिला ताखिर मौजू के असल हिस्से की जानिब बढ़ते हैं, लेकिन इससे कबल आपसे गुजारिश है, इन सवालात के जवाब कमेंट बॉक्स में देना मत भूलें। नाज़रीन, 2022 में पाकिस्तान का वज़ीर आज़म का एक ऐसे शख्स को बनाया गया जिसका काम सिर्फ माइक फेंकना, टेबल पर मुक्के मारना और सुबह सवेरे फोटो शूट के लिए सड़कों पर घूमना फिरना था। 1.5 साल मुल्क के बखिए उधेड़ने के बाद तारीख गवाह बनी कि इस शख्स ने अपने रवायती अंदाज में ही कौम की कमर भी तोड़ दी और ऐसी दलदल में धंसा दिया जिसको पाकिस्तान की आने वाली नस्लें भी नहीं भूलेंगी। नाजरीन, 1.5 साल में आखिर मुल्क के साथ ऐसा क्या हुआ और कितनी करप्शन की गई जिसके नताइज अब सामने आ रहे? तो हकीकत ये है कि साबका हुकूमत ने पाकिस्तान को 16 खरब रुपए का मकरूज कर दिया और IMF से ऐसे मुआहदे किए जिसने अवाम को पीस के रख दिया और अभी ये शुरुआत है। तबाही के 1.5 साल बाद जैसे ही निगरान हुकूमत आई तो इन्होंने कुछ अवाम दोस्त पॉलिसीज पर काम शुरू किया, लेकिन इनके लिए ये वक्त इंतहाई और मुकाबला शदीद सख्त था। बिजली की बढ़ती हुई कीमतें और मुल्क में बढ़ती हुई महंगाई इस बात की दलील है कि IMF से मिलने वाले कर्ज से भी साबिका हुकूमत ने अय्याशियां की और कौम के लिए खजाने खाली छोड़ गए। निगरान हुकूमत से अवाम की उम्मीदें बहाल होती तब नजर आईं जब अनवारुल हक काकड़ ने फौरी बिजली की कीमतों में कमी का ऐलान करते हुए कहा 48 घंटों में एक रोड मैप तैयार किया जाए। और अब अवाम को ये उम्मीद भी है कि करप्ट लोग जिन्होंने मुल्क को इस नहज पर पहुंचाया, इनकी जायदादें और जमीनें भी कब्जे में लेकर नीलाम की जाएं। पैसा कौमी खजाने में जमा किया जाए और इनको निशाने इबरत बनाया जाए। दोस्तों, दूसरी तरफ रावलपिंडी में बिजली के महंगे बिलों के खिलाफ शदीद मुजाहिरों के पेश नजर इस्लामाबाद इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी के हुकाम की जानिब से अमले और इमलाक के तहफ़्फ़ुज़ की दरख्वास्त के बाद आइस्को हेडक्वार्टर और तनसीबात के इर्द गिर्द 250 से जायद पुलिस एहलकार तैनात कर दिए गए। अवाम के शदीद रद्द अमल के सबब निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने वज़ीर आज़म हाउस में गुज़श्ता रोज हंगामी इजलास मुनक्किद किया। तहम हुकूमत की जानिब से अवाम के लिए किसी रिलीफ का ऐलान न हो सका। रावलपिंडी के लिए आइस्को ऑपरेशन सर्कुलर सिटी ने दफ्तर में पुलिस की तैनाती की दरख्वास्त की ताकि अमले और इमलाक की तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाया जा सके।
और सार्फिन की जानिब से सख्त रद्द अमल पर काबू पाया जा सके। सीपीओ को लिखे गए खत में आइस्को के सुपरिटेंडेंट इंजीनियर ने कहा, सार्फिन बिजली के बिलों में इजाफे पर एहतजाज करते हुए हजूम या गिरोह की शक्ल में आइस्को के मुख्तलिफ दफातर पहुंच रहे। ऐसी सूरत हाल में आइस्को के मुलाजमीन अपने फराइज की अंजामदेही के दौरान खुद को गैर महफूज महसूस कर रहे। दूसरी जानिब आइस्को ने बिजली के हवाले से शिकायत को दूर करने के लिए ई कचहरी के इनेकाद का फैसला किया। एक बयान के मुताबिक शिकायत के फौरी अजाले के हवाले से हुकूमत पाकिस्तान और पावर डिवीजन की हिदायत पर अमल करते हुए आइस्को रीजन में ई कचहरियों का एक सिलसिला मुनक्किद किया जाएगा। आइस्को के सीईओ डॉक्टर मोहम्मद अमजद खान कल 29 अगस्त को सुबह 10 बजे से दोपहर 12 बजे तक फेसबुक लाइव सेशन करेंगे। आइस्को की जानिब से जारी करदा एक बयान में कहा गया, सार्फिन सीईओ आइस्को ई कचहरी नामी फेसबुक आईडी के जरिए चीफ एग्जीक्यूटिव आइस्को से राब्ता कर सकते या टेलीफोन नंबर 0519253105 पर राब्ता करके अपने बिजली से मुतल्लिक मसाइल को हल करा सकते। दूसरी जानिब शहर के मुख्तलिफ इलाकों में गुज़िश्ता रोज भी सार्फिन की जानिब से एहतजाजी मुजाहिरों का सिलसिला जारी रहा और बिजली के ज्यादा बिलों के खिलाफ बरहमी का इजहार करते हुए हुकूमत से इजाफी टैक्स वापस लेने का मुतालबा किया गया। पीपल्स कॉलोनी और गिरदोनमहा के मकीनों की बड़ी तादाद गुज़िश्ता रोज कलमा चौक पर जमा हुई, जिन्होंने बिजली के बिल और प्ले कार्ड उठा रखे जिन पर महंगाई के खिलाफ नारे और मुतालबात दर्ज थे। मुजाहिरीन ने जायद बिलों के खिलाफ नारा लगाया और हुकूमत से इजाफा वापस लेने का मुतालबा किया। मुजाहिरीन के बकौल इतने भारी बिल अदा करना इनके लिए नामुमकिन हो चुका। पेश नजर इस्लामाबाद इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी के हुकाम की जानिब से अमले और इमलाक के तहफ़्फ़ुज़ की दरख्वास्त के बाद आइस्को हेडक्वार्टर और तनसीबात के इर्द गिर्द 250 से जायद पुलिस एहलकार तैनात कर दिए गए। अवाम के शदीद रद्द अमल के सबब निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने वज़ीर आज़म हाउस में गुज़िश्ता रोज हंगामी इजलास मुनक्किद किया। तहम हुकूमत की जानिब से अवाम के लिए किसी रिलीफ का ऐलान न हो सका। रावलपिंडी के लिए आइस्को ऑपरेशन सर्कुलर सिटी ने दफ्तर में पुलिस की तैनाती की दरख्वास्त की ताकि अमले और इमलाक की तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाया जा सके और सार्फिन की जानिब से सख्त रद्द अमल पर काबू पाया जा सके। सीपीओ को लिखे गए खत में आइस्को के सुपरिटेंडेंट इंजीनियर ने कहा, सार्फिन बिजली के बिलों में इजाफे पर एहतजाज करते हुए हजूम या गिरोह की शक्ल में आइस्को के मुख्तलिफ दफातर पहुंच रहे। ऐसी सूरत हाल में आइस्को के मुलाजमीन अपने फराइज की अंजामदेही के दौरान खुद को गैर महफूज महसूस कर रहे। दूसरी जानिब आइस्को ने बिजली के हवाले से शिकायत को दूर करने के लिए ई कचहरी के इनेकाद का फैसला किया। एक बयान के मुताबिक शिकायत के फौरी अजाले के हवाले से हुकूमत पाकिस्तान और पावर डिवीजन की हिदायत पर अमल करते हुए आइस्को रीजन में ई कचहरियों का एक सिलसिला मुनक्किद किया जाएगा। आइस्को के सीईओ डॉक्टर मोहम्मद अमजद खान कल 29 अगस्त को सुबह 10 बजे से दोपहर 12 बजे तक फेसबुक लाइव सेशन करेंगे। आइस्को की जानिब से जारी करदा एक बयान में कहा गया, सार्फिन सीईओ आइस्को ई कचहरी नामी फेसबुक आईडी के जरिए चीफ एग्जीक्यूटिव आइस्को से राब्ता कर सकते या टेलीफोन नंबर 0519253105 पर राब्ता करके अपने बिजली से मुतल्लिक मसाइल को हल करा सकते। दूसरी जानिब शहर के मुख्तलिफ इलाकों में गुज़िश्ता रोज भी सार्फिन की जानिब से एहतजाजी मुजाहिरों का सिलसिला जारी रहा और बिजली के ज्यादा बिलों के खिलाफ बरहमी का इजहार करते हुए हुकूमत से इजाफी टैक्स वापस लेने का मुतालबा किया गया। पीपल्स कॉलोनी और गिरदोनमहा के मकीनों की बड़ी तादाद गुज़िश्ता रोज कलमा चौक पर जमा हुई, जिन्होंने बिजली के बिल और प्ले कार्ड उठा रखे जिन पर महंगाई के खिलाफ नारे और मुतालबात दर्ज थे। मुजाहिरीन ने जायद बिलों के खिलाफ नारा लगाया और हुकूमत से इजाफा वापस लेने का मुतालबा किया। मुजाहिरीन के बकौल इतने भारी बिल अदा करना इनके लिए नामुमकिन हो चुका।